संभल केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सर्वे पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चंदौसी कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगी, निचली कोर्ट फिलहाल कोई एक्शन ना ले। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कुछ नहीं होगा। संभल के लिए पीस कमेटी बनाई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रशासन सुनिश्चित करे कि संभल में शांति हो। 6 जनवरी को मामले में सुनवाई होगी। संभल में शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट लिफाफे में पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन, बोले यूपी उपचुनाव में सफलता मिली, विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। उपचुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में आए हैं, जनता बीजेपी के साथ दिखाई दी है। कुदरकी में रिकॉर्ड वोटों से जीते, कड़ी मेहनत की वजह से हमें जीत मिली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, सीएम योगी के नेतृत्व में हमने सभी सीटें जीती। करहल, सीसा, मऊ में हमने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। सपा के बिल में घुसकर दांत खट्टे कर दिए, अगली बार कमल करहल में ही खिलेगा। सड़क निर्माण घोटाले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन, 1 एसआई 2 एक्सीएन समेत 16 अभियंता सस्पेंड। सीएम ने कहा जांच में दोषी मिले अभियंता पर करें तत्काल कार्रवाई। जिले में 4 नवनिर्मित सड़कों के नमूने लिए गए, लैब में इन नमूनों की जांच कराई जाए, सभी नमूने फेल हो गए। तारकोल की मात्रा कम मिली, अन्य सामग्री की भी मानक में कमी रही। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समारोह में रहे मौजूद। मीरापुर से विधायक मिथिलेश पाल ने शपथ ली, कुंदरकी से विधायक रामवीर सिंह ठाकुर ने शपथ ली, गाजियाबाद से नवनिर्वाचित विधायक संजीव शर्मा ने भी शपथ ली, खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर ने भी शपथ ली, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलवाई, मंजवा से विधायक सुचिस्मिता मौर्य ने भी शपथ ली। योगी कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल कर साधे जाएंगे दलित ओबीसी समीकरण। कई विधायक मंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी में। मंत्रिमंडल में फेरबदल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद संभव है। सूत्रों के हवाले से कहा गया इस बार मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी। बीएसपी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आज, बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में बैठक। यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी होंगे शामिल, बीएसपी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। बीएसपी कार्यालय में सुबह होगी बैठक। महाराजगंज पहुंचे मंत्री दानिश आजाद अंसारी, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा योगी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, सपा हारने के बाद बेबुनियाद आरोप लगाती है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा बयान, बोले संविधान में विश्वास रखना चाहिए। संभल हिंसा पर बोले जयंत चौधरी शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी धर्म कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। संभल हिंसा पर बोले प्रोफेसर राम गोपाल यादव, संभल में अधिकारी आतंक पैदा कर रहे हैं, पीड़ित पक्ष का बयान हो पाएगा या नहीं, मौजूदा अधिकारियों का ट्रांसफर होना चाहिए, इन अफसरों के रहते बयान नहीं हो पाएंगे। जांच कमेटी के आने के पहले डीएमएसपी हटा दिए जाएं, जिम्मेदार सीईओ को भी यहां से हटाना चाहिए। संभल के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर में सर्वे का मामला, जिला प्रशासन ने जारी किया बवाल के दौरान का वीडियो। जारी किए बवाल के समय में बाइक को आग लगाते वीडियो वायरल, उपद्रवियों का आग लगाते वीडियो प्रशासन ने किया जारी। संभल कोतवाली क्षेत्र में रविवार के दिन हुआ था बवाल। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना था। भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी का विवादित बयान, मुस्लिम फरियाद की सिफारिश से विधायक का इनकार, आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया इसलिए आपकी सिफारिश नहीं करूंगा। मैंने आपको काजू पिस्ता बादाम खिलाए मगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया। राशन डीलर की शिकायत करने गया था फरियादी फजलू। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने दिया बयान, संभल जामा मस्जिद केस के मामले पर एससी के फैसले पर बोले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, कोर्ट से हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, कटहेरी और कुंदरकी में बड़ी जीत हुई है, विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रहा है, हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, विपक्ष की नकारात्मक राजनीति खत्म होनी चाहिए।
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर बोले ओपी राजभर। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को बताया राजनीतिक ड्रामा। पदयात्रा एक जुगाड़ है सदन में जाने का। धीरेन्द्र शास्त्री को अगर आंदोलन करना है तो सरकार तहसील के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। संभल की घटना पर बोले ओपी राजभर, सपा के लोगों ने उकसा के माहौल को खराब किया है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा संभल। 30 नवंबर को सपा का डेलीगेशन संभल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत 15 नेता जाएंगे संभल। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव भी जाएंगे। 5 सपा सांसद और 4 विधायक भी डेलीगेशन में होंगे शामिल। आप सांसदों का संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन के घटक दल टीएमसी के सांसद भी शामिल। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, बाकी दलों को भी साथ लेंगे। देश की राजधानी अपराध की राजधानी बनती जा रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने सदन में उठाया मुद्दा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। राघव चड्ढा ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में चुने गए विधायकों की शपथ के बाद आयोजित कार्यक्रम में बोले, साल 2027 में प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मुंबई में पोर्नोग्राफी मामले शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पर ईडी का छापा। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के घर पर गए ईडी के अफसर। इसी मामले में 2021 में राज कुंद्रा भी जेल गए थे। मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जगहों की तलाशी। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी के बीच सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, इसकी सराहना नहीं की जा सकती। हम बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे काम जनता केंद्रित नहीं है, हम अप्रासंगिकता की ओर बढ़ रहे हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट पहुंचा एल्विश यादव। गौतम बुद्ध नगर न्यायालय पहुंचा एल्विश। कोर्ट में छुट्टी लेने के चलते नहीं हुई सुनवाई। मामले की सुनवाई अब 23 दिसंबर को होगी। नोएडा पुलिस ने एल्विश को किया था गिरफ्तार। एल्विश यादव अभी भी जमानत पर बाहर रहे हैं। मामले में नोएडा पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई। सांप उसके जहर का इस्तेमाल करने पर एल्विश पर आरोप। संभल पथराव की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सरकार हमेशा कोर्ट के आदेश का पालन करती है। सपा लगातार कोर्ट का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सपा और उसके गुंडे दंगाई अपराधियों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें, अन्यथा सपा डूब जाएगी। दूरबीन लेकर भी खोजेंगे तो पता नहीं चलेगा। संभल घटना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। ब्रजेश पाठक ने कहा, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे और उसी आधार पर आगे काम करेंगे।